नमस्कार दोस्तों, सिलेक्शन विद साथी में आपका स्वागत है। आज हम सीखेंगे एक्टिव एंड पैसिव वॉइस यानी कार्तरी वाचा और कर्मा वाचा। ये इंग्लिश ग्रामर का सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है। SSCCGL, CHSL, रेलवे NTPC हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में 2 से 3 क्वेश्चंस जरूर आते हैं। आज हम बेसिक रूल से लेकर मॉडल पैसिव और इंटेरोगेटिव पैसिव तक सब कवर करेंगे। पहला कॉन्सेप्ट एक्टिव से पैसिव बनाने का बेसिक रूल। एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट एक्शन करता है, राम राइट्स अ लेटर। पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट पे एक्शन होता है, अ लेटर इज रिटन बाय राम। फॉर्मूला याद रखो, ऑब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस V3 प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट। एक्टिव का ऑब्जेक्ट पैसिव का सब्जेक्ट बन जाता है। एक्टिव का सब्जेक्ट बाय के बाद आता है। मेन वर्ब हमेशा V3 यानी पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म में कन्वर्ट होती है, राइट बिकम्स रिटन। प्रोनाउन चेंजेस भी ध्यान दो, आई बिकम्स मी, ही बिकम्स हिम, शी बिकम्स हर, वी बिकम्स अस। दूसरा कॉन्सेप्ट टेंस के हिसाब से पैसिव कैसे बनाएं। सिंपल प्रेजेंट इज एम आर प्लस V3, अ लेटर इज रिटन बाय हर। सिंपल पास्ट वॉज या वर प्लस V3, अ लेटर वॉज रिटन बाय हर। सिंपल फ्यूचर विल बी प्लस V3, अ लेटर विल बी रिटन बाय हर। Present continuous is am, are plus being plus V3, a letter is being written. Past continuous was ya were plus being plus V3. Present perfect has been ya have been plus V3, a letter has been written. Past perfect had been plus V3, a letter had been written. एक इजी ट्रिक बीइंग दिखे टू कंटिन्यूअस टेंस, बीइंग दिखे टू परफेक्ट टेंस। तीसरा कॉन्सेप्ट मॉडल वर्ब्स का पैसिव वॉइस। कैन, कुड, शुड, मस्ट, मे, माइट इन सब के साथ रूल एक ही है, मॉडल प्लस V3, बी वर्ड कभी मत भूलना। ही कैन डू दिस, दिस कैन बी डन बाय हिम। शी शुड कंप्लीट द टास्क शुड बी कंप्लीटेड बाय हर। You must finish the work must be finished by you. It may rain, ये पैसिव में नहीं बदलेगा क्योंकि इंट्रांजिटिव है। Has to, had to, ought to, इनके साथ भी सेम रूल, has to be done, had to be done। चौथा कॉन्सेप्ट इंटेरोगेटिव और इंपेरेटिव सेंटेंसेस का पैसिव। यस नो क्वेश्चन में हेल्पिंग वर्ब पहले आता है। Does he write letters? Passive, are letters written by him? Did she cook food? Passive, was food cooked by her? WH questions में who wrote this book? Passive, by whom was this book written? Who को by whom में बदलना होता है। Imperative sentences में दो रूल्स है। ऑर्डर के लिए let प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बी प्लस V3, ओपन द डोर बिकम्स लेट द डोर बी ओपनड। रिक्वेस्ट के लिए यू आर रिक्वेस्टेड टू प्लस वर्ब प्लीज हेल्प मी बिकम्स यू आर रिक्वेस्टेड टू हेल्प मी। पहला एग्जाम्पल MCQ। द पुलिस अरेस्टेड द थीफ, पैसिव में बदलो। ऑप्शंस A is arrested, B was arrested, C has been arrested, D were arrested। Arrested सिंपल पास्ट है यानी V2, टू पैसिव में was या were प्लस V3 लगेगा। द थीफ सिंगुलर है, टू was लगेगा, वह नहीं। V3 of arrest is arrested, was arrested। ऑप्शन A is arrested प्रेजेंट टेंस है, गलत। ऑप्शन C has been arrested प्रेजेंट परफेक्ट है, गलत। ऑप्शन D were arrested, थीफ सिंगुलर है तो वह गलत। सही आंसर है ऑप्शन B, द थीफ was arrested by the police। दूसरा एग्जाम्पल MCQ।
You must complete the assignment today. पैसिव बनाओ। ऑप्शंस में देखो, मॉडल पैसिव का रूल है मॉडल प्लस बी प्लस V3। मस्ट प्लस बी प्लस कंप्लीटेड, मस्ट बी कंप्लीटेड। ऑप्शन ए में बी मिसिंग है, मस्ट कंप्लीटेड गलत है। ऑप्शन सी में बीन है, ये परफेक्ट पैसिव का फॉर्म है, यहां सिंपल चाहिए। ऑप्शन डी में बीइंग है, ये कंटिन्यूअस पैसिव का फॉर्म है, यहां सिंपल चाहिए। सिर्फ ऑप्शन बी सही है, द असाइनमेंट मस्ट बी कंप्लीटेड बाय यू टुडे। मॉडल पैसिव में बी वर्ड हमेशा लगेगा, ये याद रखो। तीसरा एग्जाम्पल MCQ। हु रोट दिस लेटर, इसको पैसिव में बदलो। ऑप्शंस ए बाय whom this letter was written question mark, B by whom was this letter written question mark, C this letter was written by whom question mark, D who was this letter written question mark। who एक्टिव में सब्जेक्ट है, पैसिव में by whom बन जाता है। WH पैसिव में क्वेश्चन स्ट्रक्चर चाहिए, by whom प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस V3। ऑप्शन ए में वो सब्जेक्ट के बाद है, क्वेश्चन में हेल्पिंग वर्ब पहले आनी चाहिए। ऑप्शन सी में नॉर्मल सेंटेंस स्ट्रक्चर है, क्वेश्चन फॉर्मेट नहीं है। ऑप्शन डी में बाय हुम नहीं है। सही आंसर है ऑप्शन बी, बाय हुम वॉज दिस लेटर रिटन। चौथा एग्जाम्पल MCQ। प्लीज हेल्प मी, इसको पैसिव में बदलो। ऑप्शंस A let me be helped, B I am helped by you, C you are requested to help me, D help is requested by me। ये imperative sentence है और please का मतलब है ये request है। request whale imperative का special passive rule है, you are requested to plus V1। अगर order होता, जैसे open the door, to let the door be opened बनता, लेकिन रिक्वेस्ट में let का उसे नहीं होता, you are requested to का उसे होता है। ऑप्शन ए गलत, ये ऑर्डर का पैसिव है, रिक्वेस्ट का नहीं। ऑप्शन बी गलत, टेंस और स्ट्रक्चर गलत है। ऑप्शन डी गलत, इनकरेक्ट पैसिव स्ट्रक्चर। सही आंसर है ऑप्शन सी, you are requested to help me। क्विक टिप्स। पैसिव वॉइस में वर्ब हमेशा V3 फॉर्म में होती है, रिटन, डन, इटेन, सोल्ड। इंट्रांसिटिव वर्ब्स जैसे गो, स्लीप, डाई, लाफ का पैसिव नहीं बनता क्योंकि ऑब्जेक्ट नहीं होता। जब डूअर पता ना हो तो बाय प्लस एजेंट हटा सकते हो, द विंडो वॉज ब्रोकन, बस इतना काफी है। एग्जाम ट्रिक, पैसिव में बीइंग दिखे टू कंटिन्यूअस टेंस है, बीइंग दिखे टू परफेक्ट टेंस है। ये एक ग्लांस में टेंस आइडेंटिफाई करने का शॉर्टकट है। ऐसे और कॉन्सेप्ट वीडियोस के लिए सिलेक्शन विद साथी ऐप डाउनलोड करें, लाइक और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।